हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। जितने भी बच्चे इस बार क्लास 10th में और 2026 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप आराम से बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर इजीली से आप यहाँ पर ला सकते हो। जितने भी मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप इनको तैयार कर लोगे तो इससे बार आपको बोर्ड में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस आपको करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता है। हाई स्कूल की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को ही शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 का जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। जितने भी टॉपिक हैं अगर आप इन 32 टॉपिक को तैयार कर लेते हो इससे बार आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी आपका 70 नंबर का पेपर होता है इसमें छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर तक का मैंने यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रखे हैं। यानी कि 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जितने नंबर का भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सभी टॉपिक मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक नंबर 1 हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। जो जर्मनी का एकीकरण है आप किसी भी सेट को उठाकर देख लेना, किसी ना किसी सेट में आपको दिख जाएगा। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण। फिर टॉपिक नंबर 2 हो जाएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण बताइए तथा प्रभाव बताना है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में उसका मैं कारण बताना और इसके हमें प्रभाव भी लिखना है। ये भी हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी टॉपिक आपको अगर आप तैयार कर लेते हो तो इससे बार आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इटली का एकीकरण। यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था इसके बारे में आपको संक्षिप्त इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। और जो इटली का एकीकरण है या तो आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा या तो आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इटली का एकीकरण। उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखे। यानी कि जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उस पर हमें एक निबंध लिखना है। ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। आप किसी ना किसी सेट को उठाकर देख लेना, आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। जितने मैं बता रहा हूँ ना इजीली आप 70 में से 70 नंबर ला सकते हो। बाकी का जो ऑब्जेक्टिव रह जाता है उसको भी मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद अब हमारा टॉपिक नंबर 5 हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका हमें कारण लिखना है और उसका हमें अर्थ लिखना है। जो महात्मा गांधी है उनके कई सारे यहाँ पर आंदोलन चले हुए थे, उनमें से एक असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है। ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा महामंदी के कारणों को लिखिए। यानी कि जो भारत में महामंदी आई थी उसके कारणों को आपको लिखना है। ये भी आपका एक IMP टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 7 हो जाएगा 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो 19वीं हमारी सदी थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय द्वारा 3 प्रकार बताए गए थे प्रवाह के, उसके बारे में हमें कंप्लीट यहाँ पर व्याख्या करनी है। ये भी हमारे एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हो तो इजीली से आप 70 में से 70 नंबर यहाँ पर ला सकते हो। बस आपको क्या करना है 32 टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। उसका टॉपिक नंबर हमारा 8 हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपसे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपके लिए यहाँ पर देकर जाएगा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो आप किसी ना किसी सेट को उठाकर देख लीजिए, आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर देख लेना, इससे बाहर आपको यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा प्रदन होता है उस मृदा प्रदन के बारे में लिखना है तथा जो रोकथाम किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में लिखना है। यह भी हमारा एक IMP यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 10 हो जाएगा जैव संसाधन किसे कहते हैं तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं। यह भी हमारे एक IMP टॉपिक हो जाएगा। जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 11 हो जाएगा जैव विविधता क्या है। यानी आपको जैव विविधता के बारे में लिखना और इसका महत्व समझाना। यह आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद मृदा अपरदन क्या है और कारण बताइए। सबसे पहले बताना मृदा अपरदन, उसके बाद कारण बताना है। जो आपका मृदा अपरदन है इसका आपको 2 नंबर मिलेंगे, कारण बताएंगे इसका आपको 2 नंबर मिलेंगे। टोटल जो नंबर मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा
टॉपिक नंबर हमारा यहाँ पर 13 हो जाएगा। 3 राज्यों के आपको नाम लिखने हैं जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, यानी कि 3 राज्यों के आपको नाम लिखने हैं जहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और इन जो 3 राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी टॉपिक लाया हूँ सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सभी को आपको तैयार करना है। ये तैयार कर लेते तो आराम से 70 में से 70 नंबर गेन कर सकते हो। उसके बाद टॉपिक नंबर 14 हो जाएगा, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ लिखने तथा हानि लिखना है। जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं होती है उनकी यानी कि क्या लाभ होते हैं और क्या उनकी हानि होती है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 15 हो जाएगा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखी, यानी कि जो भारतीय कृषि होती है उसकी आपको कोई 3 विशेषताएं लिखनी है, और जो आपकी 3 विशेषताएं होंगी ये आपका लगभग यहाँ पर 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा। अगर ये लॉन्ग में होगा तो आपको 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल की खेती की जाती है उसके लिए भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका हमें वर्णन करना, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो 32 टॉपिक बता रहा हूँ सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, इनको तैयार कर लेते हो तो आराम से आप 70 में से 70 नंबर गेन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 17 हो जाएगा, कृषि होती है उसकी 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो कृषि होती है भारत में उसकी प्रमुख 3 जो समस्या है उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये भी हमारे एक IMP टॉपिक हो जाएगा। आप किसी ना किसी सेट को उठाकर देख लेना, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है उसमें टोटल 7 सेट होते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 18 हो जाएगा, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको लिखना है। ये जो है आपका 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे परंपरागत के, उसके बाद गैर परंपरागत के आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपका यहाँ पर 4 नंबर बन जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा जो 19 हो जाएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। यानी कि जो ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनका हमें वर्णन करना है, ये भी हमारे एक IMP टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 20 हो जाएगा, सड़क परिवहन के 3 प्रमुख कार्य लिखने। यानी कि जो सड़क परिवहन होता है उसकी आपको 3 प्रमुख विशेषताएं लिखनी, ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। फिर टॉपिक नंबर 21 होगा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर 4 नंबर में देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में। तो इसलिए है परिवहन क्या है तथा संचार के जो साधन होते हैं, परिवहन तथा संचार के जो साधन होते हैं किसी देश की जो जीवन रेखा होती है उसकी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो आपको करने का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। उसका टॉपिक नंबर 22 हो जाएगा, जो गठबंधन सरकार होती है उससे आप क्या समझते हैं। यानी कि जो भारत में गठबंधन सरकार बनती है उससे आप क्या समझते हैं, यह भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर हमारा हो जाएगा 23, संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। जो संघवाद है वो क्या है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसकी विशेषता के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से टोटल हमको 4 नंबर ये देकर जाएगा। आपको संघवाद के बारे में पढ़ना है, फिर इसकी जो विशेषताएं होती हैं प्रमुख उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक नंबर हमारा जो 14 यानी कि टॉपिक नंबर जो हमारा 24 हो जाएगा, 1992 के संविधान संशोधन से पहले, जो 1992 से पहले जो संविधान में संशोधन हुआ था उससे पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। तो ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। फिर टॉपिक नंबर 25 हो जाएगा, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यानी कि जो भारत के जो विधायिका होती हैं उनमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी का मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो क्या करना है, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। उसका टॉपिक नंबर 26 हो जाएगा, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। जो भारत है उसमें अभी भी यानी कि भेदभाव होता है जाति में, उसके बारे में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में बताना है। तो ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 17 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। जो लोकतंत्र होता है वो किस तरह उत्तरदायी और जिम्मेदार और जो आपकी वैध सरकार है उसका गठन करता है, ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में आपको लिखना है। फिर टॉपिक नंबर 18 हो जाएगा, विकास मापने का जो UNDP का मापदंड है
किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी कि जो हम विकास को मापते हैं यूएनडीपी का जो मापदंड है किन पहलुओं में जो विश्व बैंक है उससे यह थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में आपको लिखना है, यानी कि इस पर आपको टिप्पणी करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा जो 19 हो जाएगा, लोकतंत्र के सम्मुख, जो लोकतंत्र होता है उसके सम्मुख जितनी भी चुनौतियां आती हैं उसका आपको वर्णन करना है। जो वर्णन करना है ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है उसमें टोटल 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 30 हो जाएगा, जो संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो भारत में संगठित कार्य होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसका टॉपिक नंबर 31 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जो वैश्वीकरण है ये हमारा 4 नंबर में पूछा जाएगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद जो है टॉपिक नंबर हमारा 32 है, ऐसे कारकों की आपको चर्चा करनी है जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। जो उपभोक्ता होता है आपको किस तरीके से उपभोक्ता का शोषण होता है उसके बारे में आपको चर्चा करना है, ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। यानी कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पर 32 टॉपिक बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आप आराम से बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर इजीली से ला सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको आज की वीडियो में टॉपिक बताए हैं, बस आपको क्या करना है, इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। इससे बार आपको बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, जितने भी दोस्त नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।